प्रशांत किशोर बिना तथ्यों के तो बोलेंगे नहीं, पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं। तो अगर गड़बड़ नहीं है तो ये क्या कह रहे हैं कि हम वहां कोर्ट में जाएंगे तो वहां जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं। सामने साक्ष्य अब को तो रखें। अशोक चौधरी कह रहे हैं हम जनता की अदालत में जाएंगे, पहले वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। तो आप समझ जाइए कि ये दाहिने बाएं झांकने वाली बात हो गई ना। साफ साफ बताइए भाई, अकूत धन के मालिक ये लोग कैसे बने और साक्ष्य मिले। एक बैग आदमी इतना बड़ा हो जाता है, कैसे हो जाता है? तो ये सवाल है, सवाल। अरे उनको बेचारा बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उनका समर्थक समूह सब हम लोग के इलाके में मिलते हैं तो परेशान है। अपना फोटो लगाए हुआ है मोदी जी। बिहार में नीतीश जी रहे और उनको टेक ओवर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। पहले दिन से किसी संस्था की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन में, और उसकी विश्वसनीयता का तार तार हो जाए और मिसालों के जरिए उनकी चोरी पकड़ी जाए, उनके कार्यशैली पे सवाल उठने लगे, तो विश्वसनीयता तो पहले दिन से है। तो उनके द्वारा कोई भी रिजल्ट आएगा तो जब एसआईआर के मामले में आपने बहुत ही जल्दीबाजी में टोकनिज्म किया, वो एक सवाल रहा 1-2 महीने तक। तो एडिशन, डिलीशन और एडिशन दोनों में नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एसआईआर की फाइनल लिस्ट बाहर आ गई है, लेकिन एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो अभी सवालों के घेरे में है। जमुई, मुजफ्फरपुर, कई जगहों पर इस लिस्ट में या इस प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात सामने आई है और अभी अभी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता विधायक दल शकील अहमद खान साहब हैं। सर, अब भी सवाल है लिस्ट सामने आने के बाद भी, ये जो पूरी प्रक्रिया है, और आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो भूमिका है सवालों के घेरे में और गजब संयोग है। पूछिए, चुनाव आयोग से सवाल जवाब बीजेपी देती है। तो जैसा कि मैंने कहा, पहले दिन से किसी संस्था की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन में, और उसकी विश्वसनीयता का तार तार हो जाए और मिसालों के जरिए उनकी चोरी पकड़ी जाए, उनके कार्यशैली पे सवाल उठने लगे, तो विश्वसनीयता तो पहले दिन से है। तो उनके द्वारा कोई भी रिजल्ट आएगा तो जब एसआईआर के मामले में आपने बहुत ही जल्दीबाजी में टोकनिज्म किया, वो एक सवाल रहा 1-2 महीने तक। तो एडिशन, डिलीशन और एडिशन दोनों में संयोग देखिएगा कि मिसाल दर मिसाल ऐसी आ रही है कि जिसमें आपको मैं बताता हूं कि पूर्णिया में एक वार्ड नंबर 40, ये आपके सामने मिसाल दे रहा हूं, तो वो पहले वाली लिस्ट में थे, अब नहीं है, जबकि वहां का वार्ड पार्षद है। तो ये तो एक नहीं, हजारों मिसालें ऐसी मिल जाएंगी कि जिसमें के ये विश्वास कमजोर होता है। इलेक्शन कमीशन को विश्वास बहाल करना चाहिए। न तो सुप्रीम कोर्ट की बात को माना उन्होंने, न जनता के आह्वान को माना, न नेता प्रतिपक्ष 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो किसकी बात को मान रहे हैं? तो मान किसकी बात रहे हैं? मौजूदा सरकार की। सरकार के सामने बैठेंगे, सुविधा की तरह से डेट देखेंगे, देंगे, अब दिखेगा क्या क्या आने वाला है। और पहले ही बता रहे हैं। हाँ, टूर प्रोग्राम के तहत कि प्रधानमंत्री जी का टूर कहाँ होगा और कहाँ का टूर, सुविधा कहाँ कहाँ पे होगा, कितने फेज में सुविधा होगा, ये सब देखेंगे इलेक्शन कमीशन। विश्वसनीयता पे सवाल है, इसको ठीक करना चाहिए। देश की डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। आपने जो सवालों की लिस्ट सौंपी है, 12-13 सवाल हैं, लगता है चुनाव आयोग उन सवालों के जवाब देगा? कभी नहीं, न पहले दिया है न अब देगा, क्योंकि वो कह रहा है कि धन्यवाद दिया लोगों ने। झूठ बोल रहे हैं वो। तो जैसे ही बड़का जुट्टा पार्टी के साथ तालमेल होता है, सभी झूठ बोलने लगता है। एक आखिरी सवाल है सर। बिहार में भ्रष्टाचार के आरोप में और दूसरे कई गंभीर आरोपों में बिहार सरकार के कई मंत्री घिरे हुए हैं। जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी, जिन पर 200 करोड़। अब दावा यह है आरोप लगाने वाले प्रशांत किशोर का कि 500 करोड़ के दस्तावेज हमारे साथ है। मैट्रिक पास है कि नहीं, 10वीं पास है कि नहीं सम्राट चौधरी, इसको लेकर आरोप सवाल उठाया जा रहा है और फिर हत्या का अभियुक्त बताए जा रहे हैं, हत्या के आरोपी बताए जा रहे हैं। हालांकि जवाब भी उन्होंने दिया है। मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, तो सत्ताधारी पार्टियों के कई बड़े चेहरों पर गंभीर आरोप हैं। इनका जवाब उनको देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और प्रशांत किशोर बिना तथ्यों के तो बोलेंगे नहीं, पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं। तो अगर गड़बड़ नहीं है
तो ये क्या कह रहे हैं कि हम वहां कोर्ट में जाएंगे तो वहां जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं, सामने साक्ष्य अब को तो रखें। अशोक चौधरी कह रहे हैं हम जनता की अदालत में जाएंगे, पहले वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। तो आप समझ जाइए कि ये दाहिने बाएं झांकने वाली बात हो गई ना। साफ साफ बताइए भाई, अकूत धन के मालिक ये लोग कैसे बने और साक्ष्य मिले। एक बैग आदमी इतना बड़ा हो जाता है, कैसे हो जाता है? तो ये सवाल है, सवाल के घेरे में रहेंगे ही। देखिए, भ्रष्टाचार को इन्होंने अपने गोद में रखा हुआ है। और ये जो होता है, यहाँ एस्टिमेट घोटाला अगर निकाला जाए, किसी बिल्डिंग को अगर 1 लाख में बनना है तो बिहार में एस्टिमेट बनेगा 4 लाख का। कोई पुल बनेगा 100 करोड़ का तो एस्टिमेट बनेगा 300 करोड़ का। इसी सब जांच का आएगा। आने दीजिए सरकार हमारी, ये सब टंगेंगे। सब टंगेंगे। क्यों नहीं टंगेंगे? इस पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार की भूमिका वो कैसे देखते हैं? अरे उनको बेचारा बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उनका समर्थक समूह सब हम लोग के इलाके में मिलते हैं तो परेशान है। अपना फोटो लगाए हुआ है मोदी जी। बिहार में नीतीश जी रहे और उनको टेक ओवर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कोई बर्दाश्त करेगा? नीतीश जी को जो हालत में लाया भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के विनाश का पोषक बन गया। चलिए, हमारे साथ माफ कीजिएगा, कांग्रेस के दिग्गज नेता और विधायक दल के नेता शकील अहमद साहब थे। चुनाव आयोग से नाराजगी है, और नाराजगी नहीं है, चुनाव आयोग पर भयंकर गुस्सा भी है, और दूसरे कई सवाल हैं जिसको लेकर हमने जवाब तलाशने की कोशिश की है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।